हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किटी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं करने वाली हूँ आपके साथ बहुत सारी चिट चैट, एक गेट रेडी विद मी, छोटा सा मिनी गेट रेडी विद मी, बट जिसमें मैं करूँगी बहुत सारी आपके साथ बातचीत, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट फॉर दिस चैनल। इस तरीके की वीडियो मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ इस चैनल के लिए। सो ऑल ऑफ यू डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड अगर आप इस तरीके की वीडियोस चाहते हैं देखना तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, चिट चैट वाली, जिसमें मैं रेडी हूँ और आपसे गप्पे भी लगाऊँ। तो ठीक है गाइस, बहुत सिंपल सा क्विक सा मेकअप होगा और जिसमें काफ़ी सारी बातें होंगी। अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के बाद वीडियो को आपने करना है लाइक, शेयर और कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने। तो आइए चलते हैं इट्स क्विक से गेट रेडी एंड चिट चैट विद मी के सेशन पे। कम ऑन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इस तरह से मॉइस्चराइज़र क्यों अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा मॉइस्चराइज़र मतलब इसके ऊपर का वो टूट गया है जिससे मॉइस्चराइज़र निकालते हैं, एंड मुझे अब इसी तरह से अनफॉर्चुनेटली मॉइस्चराइज़र को यूज़ करना पड़ता है। सो दैट्स वाई। अच्छा गाइस, मैं आपको बता दूँ कि आजकल मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे कि टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है। ठीक है, क्या आपको भी ऐसे फील हो रहा है? टाइम जल्दी गुजर रहा है, ठीक है, टाइम बहुत ही ज्यादा जल्दी गुजर रहा है अकॉर्डिंग टू मी। मतलब ये दुनिया कुछ तेजी से भाग रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। जब मैं छोटी थी तो ना, उस वक्त 1994 में मैं पैदा हुई थी। ठीक है, बाय द वे मैं डेट बिल्कुल सही बता रही हूँ। हालांकि आईडी कार्ड में मेरी डेट ऑफ बर्थ 1995 है, बट एक्चुअल मेरी डेट 1994 है। और जब मैं छोटी थी तो पैसों में ही नहीं, उस ज़माने में, मतलब उस ज़माने के वक्त में भी बहुत बरकत होती थी। लाइक यू कैन से मिलेनियल्स। हाँ, तो मैं मिलेनियल हूँ, आई एम नॉट अ जेन ज़ी ऑब्वियसली। तो उस दौर में एक बरकत होती थी वक्त में भी कि आपका, ये मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, इसको स्किन में एब्जॉर्ब होने दूंगी, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट थिंग। तो अभी पता नहीं क्यों वक्त इतना तेज़ी से भागना शुरू हो गया है। लाइक एक्चुअली मुझे 2012 के बाद से पता ही नहीं कि वक्त इतना जल्दी क्यों भागा और इतना जल्दी कैसे भागा। 2012 मुझे याद है, जब तक मुझे लगता था कि टाइम बहुत स्लो स्पीड से जाता था, और उसके बाद 2013 के बाद और 2024 तक मैं प्रोसेस ही, मेरा माइंड नहीं कर पा रहा कि कितनी जल्दी से वक्त गुजर रहा है, जो कि एंड टाइम्स में से एक टाइम की निशानी है ये। ठीक है, इट्स स्केरी गाइस, इट्स एक्चुअली स्केरी। और कोविड के बाद तो दुनिया 365 डिग्री ही बदल गई है। मतलब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं दुनिया में, एज यू नो, एंड आई नो बहुत सारे लोग इस चेंज से कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस चेंज में एडजस्ट करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। आई एम वन ऑफ देम। बट गाइज, एक बात तो है कि टाइम्स हैव चेंज्ड एंड बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन भी काफ़ी सारे लोगों ने फेस किया है। आई बीइंग वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक हूँ जिन्होंने, आई थिंक मुझे फर्स्ट टाइम एंजाइटी अपनी लाइफ में हुई थी 2019 में। That was my first anxiety. उससे पहले भी कुछ बचपन में, मतलब कि लाइक रिलेशनशिप्स में बैड एक्सपीरियंसेस वगैरह वो तो हुए थे। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू उनके साथ हुए होंगे, बट
पहली एनजाइटी 2019 में मुझे हुई थी ड्यू टू सम रीजंस विच आई वुडंट वांट टू डिस्क्लोज विद यू गाइज, बट हाँ, एनजाइटी की पहली झलक मुझे तब हुई थी। आई गॉट टू नो हाउ स्केरी, कितनी खतरनाक और कितनी खौफनाक होती है ये एनजाइटी, ये डिप्रेशन, और कितना ज़्यादा लोग इसमें कैसा फील करते हैं मुझे पता चला। आफ्टर दैट मुझे 2 इयर्स तक एनजाइटी नहीं हुई, ठीक है, यानी कि 2020-21 में मुझे कोई, हाँ 2021 में शायद मुझे थोड़ी एनजाइटी हुई थी दोबारा से। एंड मेरी एनजाइटी कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, मुझे मॉडरेट डिप्रेशन, मॉडरेट एनजाइटी विच इज़ वेरी कॉमन नाउ अ डेज। अब तो एनजाइटी और डिप्रेशन कोई बड़ी बात ही नहीं है, मेंटल हेल्थ आजकल लगी हुई है सबकी। बट हाँ, तो ये सीन है। आफ्टर दैट मतलब के उसके बाद मुझे रिसेंटली एनजाइटी कब हुई मैं आपको बताती हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने नहीं सोचा था इस रीज़न की वजह से मुझे कभी एनजाइटी हो सकती है, मगर मैं आपको सिर्फ अवेयर करवाना चाहती हूँ कि कितने कितने अजीब अजीब रीजंस की वजह से भी हमारी एनजाइटी समटाइम्स ट्रिगर हो जाती है। सो गाइज, लास्ट टाइम मुझे एनजाइटी अभी 1 month ago I got a little bit anxiety। क्यों हुई मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे एनजाइटी हुई बेड की पोजीशन रूम में चेंज करने की वजह से, विच इज़ लाइक रियली रियली वियर्ड फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू दैट। बहुत वियर्ड लगा मुझे ये कि मुझे एनजाइटी इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हुई विच आई नेवर थॉट अबाउट। एंड आपको पता है, रूम अगर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो, छोटा हो, तो जो है पोजीशन चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। तो 6-7 दिन के लिए फिर मेरा बेड ऑब्वियसली उस पोजीशन में ही रहा, और जब तक उस पोजीशन में रहा मुझे मुसलसल एनजाइटी होती रही, ठीक है। which was very very annoying and irritating कि जब आपके मर्जी की कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने ChatGPT पे जाके सर्च किया कि पहले मुझे शक हुआ, मुझे नहीं पता था कि बेड की पोजीशन चेंज करने से भी कोई एनजाइटी हो सकती है। तो मैंने जाके ना ChatGPT पे सर्च किया, और वाकई में ऐसा है कि अगर आप अपने बेड वगैरह की पोजीशन चेंज करो तो आपको नेगेटिव एनर्जीज फील हो सकती हैं, आपको नाइटमेयर्स आ सकते हैं, आपको एनजाइटी अटैक हो सकता है, ठीक है। तो विच इज़ अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी कि मेरे साथ ये हुआ। तो गाइज यस, और ड्यू टू माई हेल्थ कंसर्न्स ऑल्सो एनजाइटी मुझे अभी भी आ रही है, बिकॉज मुझे स्कोलियोसिस डायग्नोस हुआ था, एंड इट्स लाइक 1 year नाउ कि मुझे स्कोलियोसिस है। स्कोलियोसिस क्या है अगर आपको नहीं पता तो यू कैन सर्च, एंड मैंने अपनी एक व्लॉग में उसको डिस्क्राइब भी किया, वो व्लॉग जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बट थिंग इज़ दैट कि मेरी कमर में अभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है स्कोलियोसिस की वजह से। आई कांट वॉक एंड आई कैन सिट नॉर्मली, आई कैन lie डाउन नॉर्मली, बट आई कैंट वॉक, एंड आई कैंट वॉक फॉर मोर देन अ शॉर्ट डिस्टेंस। थोड़ी सी देर के बाद वो कमर पे लोड आने वाला होता है। बेसिकली ये स्पाइन कंडीशन होती है, आपका स्पाइन टिल्ट हो रहा होता है, एंड मेरे लोअर बैक में सी कर्व शेप का जो है वो स्कोलियोसिस है।
एनीवेज गाइस, तो ये है कुछ रीजंस। एंजाइटी बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर। आपको आपके ट्रिगर्स मालूम होने चाहिए। आपको ज़रूरी है कि आप किसी थेरेपिस्ट से बात करो। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। अच्छा, जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हाँ, कुछ लोगों की एंजाइटी नॉर्मल होती है, कुछ लोगों की एक्सट्रीम चली जाती है। जिनकी एक्सट्रीम चली जाती है उनको फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उनके नोज से ब्लड निकलता है, उनको पैनिक अटैक्स होते हैं और बहुत सीवियर किस्म के पैनिक अटैक्स होते हैं। तो जिनको नॉर्मल एंजाइटी है, जो कि टॉक थेरेपी से जा सकती है, वो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो सिर्फ बात करके और आपके ट्रिगर पॉइंट्स को जानते हैं, आपको समझाते हैं कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं और आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं। ठीक है, लाइक मुझे बताई गई कि आप डीप ब्रीदिंग कोशिश करें, आप माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करें, आप जर्नलिंग करें, अपने फियर्स उसमें लिखें, अपनी प्रॉब्लम्स उसमें लिखें एंड उनको फाइंड आउट करेंगे तो यू कैन सॉल्व देम। अपने ट्रिगर्स पहचान लेंगे हैं। और बोला कि अगर आपको ज़्यादा एंजाइटी हो तो आपने क्या करना है, आपने एक आइस शावर लेना है, बर्फ़ का शावर लेना है, या तो फिर आपने बर्फ़ के पानी में अपना मुंह डिप करना है फॉर 30 सेकेंड्स। ये चीज़ें मुझे उन्होंने बताई। और मसल रिलैक्सेशन थेरेपी यूट्यूब पे वीडियोज़ है इसकी, ठीक है, वो मुझे वॉच करने का कहा गया, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों में से भी किसी को एंजाइटी है तो आपके लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है ये, और बहुत यूज़फुल चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा जिनको, हाँ, मैं बता रही थी कि सीवियर किस्म की एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स आते, सुसाइडल थॉट्स आते, वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। अब साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो दवा नहीं लिख के दे सकते, और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो पेशेंट को एक बीमारी उसकी समझ के उसको दवा भी देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से इंसान फिर सोता है, फिर उसको नींद आती है। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या साइकेट्रिस्ट के पास, आप इन दोनों के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हैं तो डॉक्टर्स ही। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना है, एक मेडिसिन प्रोवाइड करता है, एक मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करता। एक सिर्फ साइकोलॉजिकल यानी आपके ब्रेन के साथ ट्यून करता है आपको बताने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। सो दिस इज द थिंग। यहाँ मैं पाउडर लगा रही हूँ, पफ। वन मोर थिंग गाइज, कि आजकल के दुनिया में आप लोग सोशल मीडिया देखते हो, ठीक है, बट प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, कि आप लोग सोशल मीडिया को देखकर स्ट्रेस ले रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एंजाइटी सिर्फ इस वजह से हो रही है कि वो लोग सोशल मीडिया की ज़िंदगी को हकीकत समझ रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। क्योंकि सोशल मीडिया के पीछे बहुत हकीकत होती है। जिसकी ज़िंदगी आप परफेक्ट देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आई नो ब्लश बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको कम करती हूँ। ब्लेंड हो जाता है तो कम भी हो जाता है। तो जिसकी ज़िंदगी आप परफेक्ट देखते हो सोशल मीडिया के थ्रू, उसकी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारी ज़िंदगी के, कुछ हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं और कुछ हम नहीं दिखाते हैं। कुछ चीज़ें कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो मेंटल चैलेंजेस हों, हेल्थ कंसर्न्स हों, चाहे वो एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी हो सकता है। हमको नहीं पता और हमें जज भी नहीं करना चाहिए कि ये बहुत मज़े में है, इसकी लाइफ बहुत परफेक्ट है। वो आपको शो ऐसे कर रहा है कि उसकी लाइफ परफेक्ट है, बट क्या असल में उसकी लाइफ परफेक्ट है? हमेशा कहते हैं कि अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, और जब आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली आप मेंटल पीस पाओगे। आपको लगेगा कि यार उसकी ज़िंदगी तो इतनी टफ है और मुझे तो फिर भी
हमेशा अपनी रहमत को गिनना चाहिए, और हमारी मुश्किलात को हम गिनते हैं जिसकी वजह से हमें एंजाइटी होती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. सो नाउ आई स्टार्टेड डूइंग ग्रैटिट्यूड करने की कोशिश करती हूँ. ये सोचती हूँ कि अल्लाह ने कितना दिया है, बजाय ये सोचने के कि क्या नहीं है और क्या नहीं मिला है. ठीक है. सो गाइज, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ पे फोकस करें, क्या है उस पे फोकस करें. rather than being grumpy, rather than being नाशुक्रा, which we all are. We are all guilty of being नाशुक्रास. बहुत नाशुक्रे हैं हम लोग. कोई भी सवाल आपके दिल और दिमाग में आए इस वीडियो को देखने के बाद, फील फ्री टू लेट मी नो. No one has it easy, guys. No one. Seriously, no one. एक जस्ट मिस्ट लगा लेंगे जो कीप माई स्किन हाइड्रेटेड. गॉड नेवर प्रॉमिस्ड अस कि लाइफ विल बी ईजी. हमेशा खुद कोई पॉजिटिव बात सोचनी पड़ेगी. हैप्पीनेस इज नॉट अ इमोशन, हैप्पीनेस इज अ चॉइस. ठीक है. खुश रहना एक डिसीजन है आपका. ठीक है. एक फैसला है आपका. अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए. जैसे कि हमारे सर पे छत है, हमारे बड़े बुजुर्ग हयात हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारे आँख कान हाथ पाँव सलामत हैं. क्योंकि जिनके पास ये नहीं होता ना गाइस, उनसे पूछिए लाइफ कितनी हार्ड होती है, फिर भी वो मुस्कुराते हैं. जिनके सर पे छत नहीं होती फिर भी वो जीते हैं. जिनके पाँव नहीं होते फिर भी वो रेंग रेंग के चलते हैं. क्योंकि लाइफ इजी नहीं है. किसी को जज मत कीजिए. आजकल बहुत ज़्यादा जजमेंट्स हैं ऑलरेडी दुनिया में. हर किसी को देख के जजमेंट पास करना, नेस्टी हो जाना, हर किसी को नीचा दिखाकर खुद अच्छा फील करना, ये इंसानियत नहीं है. अगर आपको अच्छा फील करना है तो लोगों के लिए अच्छा करिए, लोगों के साथ काइंडनेस दिखाइए, जिनके साथ आप मदद कर सको जिस हद तक, जैसे भी, चाहे 1 रुपए की ही क्यों ना कर सको, चाहे उसका कोई दुख दूर कर सको, चाहे किसी को एक वक्त का खाना खिला सको. लेकिन कोशिश करो इन चीज़ों में खुशी ढूंढने की, इन चीज़ों से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की, बजाय क्रिटिसाइज़ करने के. ठीक है, वो हम सब करते हैं कभी ना कभी, किसी को क्रिटिसाइज़, किसी को ट्रोल, लेकिन डोंट बी लाइक दिस फॉर एवर. मतलब अपनी पहचान ये ना बनाओ, अपनी पहचान वो बनाओ जो कि आपकी पहचान बनने के लायक है. ठीक है. सो इसी के साथ मैं पहनने लगी हूँ ज्वेलरी. आई होप इस वीडियो में आपको चैट करके अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो. अगर तो मिला होगा, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. अगर तो आपको कुछ भी सीखने को मिला हो इस वीडियो से, मेरा मकसद यही था.
कि मैं आपको कुछ सिखाऊं। गाइस, इसी के साथ मेरा स्मॉल सा गेटिंग रेडी और चिट चैट सेशन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो लंबी लगे तो आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, ठीक है। मगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल है, अच्छी है, पॉजिटिव है और आई थिंक इससे आपका स्ट्रेस थोड़ा सा रिड्यूस होगा। ना हो तो आप मुझसे कमेंट करके कोई सवाल पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे आप अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएंगे, दुआओं में शामिल करेंगे। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह।